लेट मी गेस, आपने 50, 100, शायद 300 जॉब अप्लाई कर चुके। हर सुबह आप naukri.com, indeed.com, linkedin.com, timesjob.com, signjobs.com, कितने jobs.com आप खोलते हो और हर रात जब होता है तो नील बटे सन्ना, ना कॉल ना ईमेल, बस एक ही चीज़ आपका दिमाग में घूमते रहता है, रेफरल के बिना जॉब मिलती नहीं है। भारत में जॉब सर्च अनफेयर जैसा दिखता है। कंपनीज पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है, पर अगर जॉब नहीं है, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे दिखाओगे? उनको परफेक्ट स्किल्स चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग कोई नहीं देना चाहता। और जब कोई आपको बोलता है कोई रेफरेंस है, कोई पैरवी है, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जॉब मिलने का सफर टफ है, पर रेफरल के बिना भी आपको जॉब मिल सकता है। मैं दिखाऊंगा कैसे। ये एक चीज़ जो कोई नहीं बोलता, ज़्यादातर कंपनियां आज भी रेफरल नहीं, जॉब पोर्टल से ही कैंडिडेट सिलेक्ट करते। रेफरल या पैरवी शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी देगा, पर सिलेक्शन नहीं देगा। आप जहाँ गलती कर रहे हो वो रेफरल नहीं है, वो पैरवी नहीं है। आपका गलती हो रहा है ख़राब रिज्यूमे, ख़राब सीवी, रॉन्ग जॉब टारगेटिंग, गलत जॉब को टारगेट करना और ज़ीरो इंटरव्यू फीडबैक लूप। मतलब अगर इंटरव्यू आप जाते हो, लौट के आके आप उस पर अध्ययन नहीं करते हो, अगर ये सब चीज़ें आप फिक्स करते हो तो रेफरल ऑप्शनल चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग naukri.com गलत तरीके से यूज़ करते हैं। वो लोग जेनरिक कीवर्ड सर्च करते हैं, रैंडमली अप्लाई कर देते हैं, क्लिक 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 क्लिक, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, और अपने प्रोफाइल अपडेट ही नहीं करते। मैं बाद में इस टॉपिक पर एक फुल वीडियो बनाऊंगा जहां naukri.com खोल कर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कीवर्ड्स डाल के किस तरीके से आप अप्लाई कीजिएगा, किस तरीके से आप जॉब सर्च कीजिएगा। पर ये बात आप मान लीजिए, रिक्रूटर्स, एचआर्स कैंडिडेट्स नहीं ढूंढते, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं। आपको समझना पड़ेगा आपका रिज्यूमे आपसे पहले बोलता है। अगर आपका रिज्यूमे, आपका सीवी वीक है तो कोई भी रेफरल, कोई भी पैरवी आपको बचा नहीं सकता। ज़्यादातर भारतीयों का सीवी फेल करता है क्योंकि वो शायद ज़्यादा लंबे हो, 3 से 4 पेज या उससे भी ज़्यादा, जेनरिक कंटेंट, कहीं से भी आप कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट करके आप डाल दिए ये चीज़, और सेम रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब, एक ही रिज्यूमे फॉर जितने भी जॉब आप अप्लाई कर रहे हो उस सब में आप भेज रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। आपका रिज्यूमे, आपका सीवी एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है। आप देखे होंगे रास्ते में जाते हुए कोई आपको फ्लायर थमा देता है, आप देखे होंगे कहीं पे होर्डिंग लगा हुआ है, वो जैसा एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है आपका सीवी, आपका स्किल्स का मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। हाँ जी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अब ATS को समझिए। ATS है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है। कोई भी इंसान, रिक्रूटर, HR आपका CV देखने से पहले ATS सॉफ्टवेयर आपका CV स्कैन करती है। अगर ATS आपको रिजेक्ट कर दिया तब नो रिक्रूटर, नो इंटरव्यू और नो रिजेक्शन ईमेल। और ATS क्या चेक करती है? ATS चेक करती है कीवर्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका CV मैच कर रहा है या नहीं, आपका फॉर्मेटिंग सिंपल है या नहीं, आपका क्लियर हेडिंग में आपका प्रोजेक्ट्स है या नहीं। तो समझ लीजिए आपका रिज्यूमे, आपका CV अगर ATS फ्रेंडली नहीं है, आपका जॉब मिलना मुश्किल है। और यहीं पे ज़्यादातर कैंडिडेट्स लूज कर जाते हैं। आपका रिज्यूमे, आपका CV को आपको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे कि सेम एक्सपीरियंस, डिफरेंट जॉब देन डिफरेंट रिज्यूमे। अगर जॉब बोल रहा है कि डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल एंड SQL और आपका रिज्यूमे लिखा हुआ है वर्क ऑन रिपोर्ट्स, तो ये गलत है। आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि एनालाइज्ड डेटा सेट्स विथ एक्सेल एंड SQL टू इम्प्रूव रिपोर्टिंग एक्यूरेसी। इसका मतलब सेम वर्क, बेटर लैंग्वेज, हायर चांसेस। अब आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। इंटरव्यूज एग्जाम नहीं है, ये एक स्टोरी टेलिंग सेशन है। हाँ जी, यहाँ पे गप्पे मारना पड़ता है, दोस्ती बनाना पड़ता है बोल के। सो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा आपका प्रोजेक्ट्स, उस प्रोजेक्ट्स में आपके गलतियाँ और उस गलतियों से आपने क्या सीखा। इंटरव्यू का हर एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका, एक होना चाहिए सिचुएशन, एक्शन और रिजल्ट। मतलब सिचुएशन क्या था, उस पर आप क्या किए और उस काम करने के बाद रिजल्ट क्या आया। याद रखिएगा, इंटरव्यूअर्स
कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं करते, अनप्रिपेयर्ड आंसर्स को रिजेक्ट करते हैं। अब आता है रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मुझे पता है रिजेक्शन हर्ट्स एंड इट हर्ट्स मोर जब आपका बिल पेमेंट बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट बाकी है, मोबाइल का बिल पेमेंट बाकी है, किसी से उधार लिए हैं वो देना है। बट रिजेक्शन को आपको एक डेटा के तरीके से लेना पड़ेगा। आफ्टर ईच इंटरव्यू आपको पूछना पड़ेगा अपने से कि मैं हेजिटेट कहाँ हुआ, कहाँ पे मैं लड़खड़ा गया, कौन सा क्वेश्चन मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक किया, मुझ में क्या स्किल सेट मिसिंग है, लिख लीजिए। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। हर एक रिजेक्शन आपको तैयार कर रहा है, आने वाले जीत के करीब लेके आ रहा है। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको 3 असाइनमेंट्स दूंगा। पहले तो आपका रिज्यूमे, आपका CV ओपन कीजिए करके जितने भी अननेसेसरी लाइन्स है उसको हटा दीजिए। naukri.com में जाइए, जाके सिर्फ एक जॉब रोल सर्च कीजिए। उसमें देखिएगा कि बहुत सारे जॉब्स दिखा रहा है, उनमें से 5 जॉब्स डिफरेंट टैब्स में खोल के चेक कीजिए कि कौन सा कीवर्ड्स कॉमन है उन 5 जॉब्स में। ऐसे ही 5 कीवर्ड्स उन 5 जॉबों से जो कॉमन है वो किसी नोटपैड में कॉपी करके रखिए। और थर्ड असाइनमेंट, आप तो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर ही रहे हो, आपको ज़रूर पता होगा आपको क्या नहीं आता। तो वैसा ही एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, जिससे आपको डर लगता है कि अगर ये पूछ देगा तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसे ही वो क्वेश्चन किसी कॉपी में लिखिए, लिख के उसका आंसर ढूंढिए। इसको स्किप मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि रेफरल नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा, ऐसे गलत सोच आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। आज कोई कॉल नहीं है पर कल ज़रूर कोई कॉल आएगा। आप पिछड़े हुए नहीं हो, आपको बस गाइडेंस की तलाश है और ये चेंज हो सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक CV फॉर्मेट दे के रखा हूँ, उसको देखिए और अपनी तरीके से फिलअप कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया किसी तरीके से तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी शेयर कीजिए, ताकि आप ही की तरह किसी को ये हेल्प कर सके। क्योंकि आप जॉब मिस नहीं कर रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी मिस कर रहे हो और अब तो आपके पास एक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में क्यों।